प्रिय भक्तों, जय माता की। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को माता की महिमा और मधु कैटभ वध का अध्याय अर्थात पहला अध्याय सुनाने वाली हूँ। नवरात्रि के दिनों में यह अध्याय सुनने के बहुत ज़्यादा कल्याणकारी फल हैं, तो आप इसको पूर्ण श्रद्धा के भाव से और माता के चरणों में एक वंदन करके अवश्य सुनें। माता के चरणों में जय माता की अवश्य लिखें। कमेंट बॉक्स में जाकर आपको लिखना है जय माता की। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी का यह पहला अध्याय जो है यह आपको बहुत ज़्यादा फलदायी एवं कल्याणकारी रहेगा, तो पूर्ण श्रद्धाभाव के साथ सुनना है। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और कैटभ को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी महाकाली की मैं स्तुति करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे त्रिनेत्रों वाली हैं। उन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र शावर्णी जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा विस्तार पूर्वक मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे ऋषियों, हे भक्तों, आप ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में स्वर उचिस मनवस्वर में चत्र वंश में सुरथ नाम के एक राजा थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का और पुत्रों की तरह पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोला विध्वंसियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। उनका कोला विध्वंसियों के साथ युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने सुरथ पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सुरथ अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगे, परंतु बुरा समय जानकर उसके दुरात्मा, दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना कोस आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपना बुरा समझकर राजा सुरथ अकेले ही घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चले गए। वहाँ पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक हिंसावर्ती को छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मेधा मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सुरथ ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित आदर सत्कार पाने के कारण राजा सुरथ कुछ काल तक वहाँ इधर उधर विचरण करते हुए आश्रम में रहने लगे। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सुरथ के मन में राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। वह सोचने लगे, जिस प्रजा का मैंने पुत्रवत पालन पोषण किया तथा मेरे पूर्वज जिसे पूर्व काल में पालते आए थे, आज वह राज्य मुझसे छीन गया। मेरे ही नौकर चाकर और मंत्री दुराचारी हो गए। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन पूर्वक धैर्यपूर्वक करते होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ शूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता था, वह न जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे दूसरे राजा की आज्ञा का पालन करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से भरे पूरे कोष को वे फिजूल खर्च करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार की बातें राजा के मन में व्यथित उसके मन को करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सुरथ की भेंट एक वैश्य से हुई। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा मुख मलिन और शोकग्रस्त दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मैं जन्म वैश्य जाति से हुआ है। जन्म के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया, धन के लोभ में पड़कर। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर इस घने जंगल में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे स्वजनों का क्या हाल होगा, इसकी चिंता मुझे सता रही है। पता नहीं मेरे स्वजन किस अवस्था में होंगे, वे जीवन किस तरह बिता रहे होंगे, दुराचारी तो नहीं बन गए होंगे। राजा बोले, तेरे पुत्र, स्त्री तथा बंधुओं ने लोभवश तेरा सब कुछ छीन लिया, फिर भी तेरा मन उनसे प्रेम करता है। वैश्य ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम, आत्मीय जन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा मन पता नहीं क्यों उन्हीं में आसक्त रहता है। उनके लिए अब भी मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात राजा सुरथ और वैश्य दोनों महर्षि मेघा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सुरथ महर्षि से बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा मन मेरे बस में नहीं है, यह बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में बनी हुई है। इधर इस वैश्य को भी पुत्र, स्त्री तथा संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया। यद्यपि इसके संबंधियों ने त्याग दिया, फिर भी इसका मन उनमें रमा है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे ऋषिवर, उन लोगों के अवगुणों को देखकर हम दोनों के मन में उनके लिए ममता उबड़ रही है। हमें इसका ज्ञान होते हुए भी आखिर ऐसा क्यों? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूढ़ता क्यों है?
महर्षि मेधा बोले, विषय मार्ग का क्या ज्ञान हम सब जीवों को है, इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ प्राणी रात में नहीं देखते, कुछ प्राणी दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसा ज्ञान मनुष्यों में है वैसा ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी पक्षियों को देखो, वे अपने जीवन की चोंच में दाना डाला करते हैं और अपने बच्चों की चोंच में दाना डालने के बाद में भूख से पीड़ित होने पर भी ये बच्चे वो अपने बच्चों को खिलाते हैं। भद्र पुरुषों, क्या उन पुरुषों को नहीं देखते जो प्रत्यो उपकार के लोभ में कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं, लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। पुत्र पौत्र उनका पोषण कभी करें ना करें, फिर भी माता पिता ने अपने बच्चों का पालन पोषण अवश्य किया है। संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर के युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए हैं। इसमें विस्मय करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वही योग माया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी मोह माया के द्वारा चराचर संसार उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति की परम हेतु है, वही सनातनी ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप है। यह देवी ही संसारिक बंधनों का कारण है तथा वही सर्वेश्वरी, वही ईश्वरी है। राजा सूरत बोले, हे महात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उसका क्या कार्य, उसका स्वभाव स्वरूप आदि विषय में मैं जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया, फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब मैं आपको बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। एक बार संसार को जलमग्न करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के 2 प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने लगे। ब्रह्मा जी विष्णु जी की योग निद्रा में उनसे स्तुति करने लगे। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्व हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वशिष्ठकार स्वर हो, हे देवी तुम ही अमृत हो। नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म में ओम, इन 3 मात्राओं में तुम ही स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि शक्ति जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह तुम ही हो। हे देवी तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो। हे देवी तुम ही संसार की जगत जननी अर्थात की रचना करने वाली माता हो। संसार करने का पालन भी तुम करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो, कल्पांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो संहति रूप भी तुम ही करती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम चराचर के 3 गुणों में सत्व, रज और तम की उत्पन्न करता प्रकृति में हो। हे देवी तुम्हें काल रात्रि, महारात्रि, दारुण महारात्रि हो। श्री तुम ही हो, ईश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी तुम ही लज्जा, पुष्टि, दृष्टि, शांति एवं क्षमा हो। खड़ग धारिणी, त्रिशूल धारिणी, घोर रूपा, गदा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी शंख, धनुष, बाण, भुषुंडी और परिधि धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्य सौम्यंत्र हो, सभी सुंदर पदार्थों से तुम ही सुंदरी हो। हे देवी अपर श्रेष्ठ में तुम ही हो, तुम ही परमेश्वरी हो। हे माता, आप सभी स्वरूप को धारण करने वाली हो। जहाँ कहीं सत्य और असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो शक्ति है वह तुम ही हो। हे देवी उन समस्त वस्तुओं की तुम शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं, जो इस संसार की रचना, पालन, संहार करता है। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? तुम जगत की सृष्टि, पालन, संहार करने वाले विष्णु भगवान को तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? हे देवी मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया, उसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किस में हो सकती है? हे देवी तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा ईश्वर में प्रशंसित हो। हे देवी ये मधु और कैटभ दोनों दुर्घर्ष राक्षस हैं, इन्हें मोहित करके संसार के पालन करता भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की, उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे योग माया उपस्थित हो गई और भगवान विष्णु जी उस योग निद्रा से जाग गए। भगवान विष्णु ने दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन दोनों राक्षसों को युद्ध किया और उन्होंने उन दोनों राक्षसों के 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधु और कैटभ अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था,
कि वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे आप दोनों हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैं तुम्हें वर मांगता हूँ कि हाँ, दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि ने कहा। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से यह वरदान ले लिया कि वे दोनों राक्षस श्री हरि कहने लगे, हमें सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं उत्पन्न हुई। तो हे राजन, अब मैं इसके प्रभाव को बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तो प्रिय भक्तों, यह पहला अध्याय था। दूसरा अध्याय जो है उसमें महिषासुर की सेना का वध है और देवी का प्रादुर्भाव है। तो आप दूसरा अध्याय सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें। दूसरा अध्याय भी हम आप लोगों के साथ में ज़रूर साझा करेंगे। और नवरात्रि के दिनों में माता का पूजा पाठ, आह्वान, माता की महिमा, सब कुछ आप लोगों के साथ में इसी चैनल पर आएगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो प्रिय भक्तों, जय माता की।